आपको एक नई घटना बताने जा रहा हूँ। कल रात मेरे साथ जो हुआ वह मेरे ज़िंदगी का सबसे यादगार पल रहेगा। ऐसा मौका बार बार नहीं आता जैसा कि मुझे कल मिला था। कल मैंने अपने दोस्त की बड़ी बहन शीला दीदी, हम दोनों ने क्या किया कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यह सब कैसे हुआ, पूरी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। यह कल रात की कहानी है। ठंड ज़्यादा थी पर इस ठंड में भी गर्मी लगने लगी थी। मेरे दोस्त का नाम नीरज है। हम दोनों ही एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं, रुक भी जाते हैं एक दो दिन के लिए। नीरज की मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे अपना बेटे जैसे मानती है। मैं भी उन लोगों का बहुत आदर करता हूँ। हम दोनों की दोस्ती स्कूल से हुई थी। हम दोनों अलग अलग गांव के हैं, पर ऐसा लगता नहीं है कि नीरज का परिवार मेरा परिवार नहीं है। नीरज के घर में नीरज की माँ, नीरज की छोटी बहन गुड्डी 18 साल की है और उसकी बड़ी बहन शीला दीदी 28 साल की है। शीला दीदी विधवा है। उनके पति का देहांत पिछले साल ही हो गया था एक्सीडेंट में। तब से वह अपने ससुराल नहीं रहती, यहीं रहती हैं। वह अपने ससुराल जाना नहीं चाहती। बात 8 तारीख की है। रात को खाना खाकर हम लोग मूवी देख रहे थे। मैं नीरज एक बेड पर सोया हुआ था। उसी कमरे में एक और बड़ा बेड बना है, उस पर शीला दीदी सोई हुई थी। नीरज की माँ और उसकी छोटी बहन गुड्डी दूसरे कमरे में सोई हुई थी। हम तीनों आपस में बात करके मूवी का मज़ा ले रहे थे। रात के करीब 11 बजा था। अचानक किसी ने नीरज के घर का दरवाज़ा खटखटाया। शीला दीदी बोली कि नीरज बाहर जाओ, देखो कौन दरवाजे पर आया हुआ है। दरवाजे पर नीरज का चचेरा भाई आया था। उसने नीरज से कहा कि मेरी भाभी का डिलीवरी दर्द शुरू हो गया है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, तो तुम मेरे साथ चलो। नीरज वापस आया, अपना जैकेट पहना, जीन्स पहना, जूता पहना और शीला दीदी को बोल दिया कि ऐसे ऐसे बात है, मैं जा रहा हूँ, रात को नहीं आऊँगा, सुबह मम्मी को यह बातें बता देना। इतना कहकर मुझसे कहा कि सुबह आऊँगा, तुम रात को आराम से सो जाओ। मैंने उसको पूछा कि मैं भी चलूं तो उसने मना कर दिया। बोला वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसलिए जा रहा हूँ कि चचेरे भाई का सवाल है। नीरज चला गया। शीला दीदी बोली अंदर से मेन गेट बंद कर देना। सही से मैं नीरज के पीछे पीछे गया और मेन गेट बंद करके वापस आ गया। मूवी का मज़ा ले रहा था। अच्छी फिल्म थी। जब जब हाथ से नाता था तो शीला दीदी मुझे देखती थी। मूवी 45 मिनट में ख़त्म हो गया। रात के 12 बजे के करीब समय हो गया था। शीला दीदी कुछ परेशान से लग रही थी। समझ में नहीं आ रहा था वह क्या कहना चाह रही थी। मैं जब उनको देखा तो टकटकी लगाकर वह मुझे देख रही थी, पर वह कुछ बोल नहीं रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ उनको। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह मुझे बोलती, पर वह कुछ नहीं बोली, मुझे देख रही थी। आखिरकार मैंने उनसे पूछ लिया, दीदी कुछ चाहिए आपको? वह 5 सेकंड चुप रही, फिर वह बोली, हाँ। मैंने पूछा क्या चाहिए आपको, और अपना रजाई हटा दिया और बैठ गया। मुझे लगा कि वह कुछ बोलेंगे लाने को। उन्होंने कहा मेरे बेड पर आ जाओ। मैंने कहा क्या? मुझे लगा कि शायद सुनने में मुझसे गलती हो गई। उन्होंने कहा हाँ हाँ मेरे बेड पर आ जाओ। मैंने कहा मैं तो यहाँ सोऊंगा। वह बोली आज सो जाओ मेरे साथ। मैंने कहा मैं नहीं सोऊंगा। वह बोली अगर तुम नहीं आए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं डरते डरते उनके बेड पर चला गया। मैंने कहा रजाई ले लेता हूँ। वह बोली हम एक ही रजाई में सोएंगे। मैं बेड पर लेट गया। उन्होंने मुझे रजाई ओढ़ा दी। मैं उनसे अलग ही सो रहा था। वह अचानक मेरे तरफ घूम गई और हम दोनों रजाई ओढ़कर सो गए। शाम को ही मैं उनके घर से वापस आया हूँ, क्योंकि हमारी मम्मी का तबीयत खराब था। शीला दीदी कह रही थी एक दो दिन रुक जाओ। नीरज भी दोपहर को आ गया था। शीला दीदी शाम को फ़ोन की, कब वापस आओगे, तुम्हारी इंतज़ार करूँगी, यह कहकर फ़ोन काट दिया।